मुझे बतानी थी। मेरी दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ है। मतलब वो MBA का एक कॉलेज है इंदौर में, वहाँ पे काम करती है। तो कुछ तो नौकरी से आया था उसको कॉल, और उसके बाद उन्होंने फेक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। आई डोंट नो, उसको समझ में नहीं आया, उसको वो रियली मान रही थी। उसके बाद हैप्पी मकर संक्रांति पहले तो सभी को। मैंने नहा लिया है और जो भी प्रोसेस होता है तिल छूने का और वो सब कर लिया है। मम्मी शाम को जाके दान कर देगी उसे, पंडित जी को। एंड अभी मैं ये खा रही थी अपना ये जो केक बनाया था और पोहे। कैमरा थोड़ा पीछे से साफ नहीं है। और ये हेयर कट दिन पर दिन अजीब हो रहा है। कल मेरा जिम जाने का एक रीज़न ये भी था कि मैं थोड़ा यूनिक ही दिख रही हूँ, तो थोड़ा खुद सेटल हो जाऊँ इस बालों के साथ। फिर आगे वैसे जाऊँगी और बहुत ज़्यादा इंटेंस डेड लिफ्ट करूँगी और लेग वर्कआउट करूँगी। तो या अभी तो यही है। अब आगे का ब्लॉग में भी जिम का हो। थोड़ा बहुत मुझे मेरा काम है, थोड़ा बहुत वो कर लूँ, फिर चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम के लिए। भाई मैंने बाल कटवा लिए, ऐसे शर्म सी आ रही है। अब NCR में पोल्यूशन कम है ना, पहले तो बहुत मुश्किल थी। कौन सा हेयर स्टाइल हो गया है। अब आज मैं करूँगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग वर्कआउट। मतलब लास्ट रैप, जब तक मैं रोने ना लग जाऊँ ना, तब तक मैं मशीन नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है खुद से। तो अब मिलते हैं जिम में। तो जतिन किसी का वेट कर रहा है। जतिन कूल बनने की कोशिश कर रहा है, सबको बेटा बेटा कह रहा है। लव यू लव यू। जतिन लड़के को लव यू कह रहा है। जतिन पागल है। और जतिन क्या हाल चाल, थोड़ा इंट्रो दे दो फिर हम बंद कर देंगे। कैसे हाल चाल है? ऐसे नहीं, अपना दो। तुम्हारा कैसा हाल चाल है? पतले हो चल गए। रहा है। पतला क्या, अभी तो मिला था और पतला हो गया क्या? अभी ठीक चल रहा है। जीवन में रस नहीं रहा, रस। तो रस के लिए क्या करना होता है? रसीले लड़कों को टैक्स। जतिन अपने जेंडर पे क्वेश्चन कर रहा है आजकल। करना चाहिए, मुझे भी किसी ने बोला था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं कर रहा है, झूठ कह रहा है। मुझे काम आ गया बहुत सारा। अभी अब मेरे लगने वाले हैं 2 दिन में। बहुत चिल था। चिल में क्या करते हो? रील चलाते हो? तो आत्मचिंतन करता है ये भाई। ये सॉरी भाई, हमने तो चाउमीन खाना ही बंद कर दिया। अब मैं बंद कर दे रही हूँ ये। इसको जुकाम है, वरना हम सूप पीते हैं। अरे नहीं है, दुकान में मजाक कर रहा तुम झूठ बोल रहे हो भाई। मेरे को जुकाम दिख रहा, तो मैंने अभी तुमने बोला मुझे कोई बीमारी है, तुम्हें भी लग गई। तो भाई मैंने बोला जाने दे भाई। अंदरूनी तब तो और बेकार है भाई। मेरे को नहीं, मैं पानी पी के ही सही हूँ। एकदम चिल बनता हूँ। यही है हमारा। आए हमसे नहीं मिले प्रणव भाई। प्रणव को मैंने बोला था वीडियो कॉल करूँ, लेकिन कह रहा था वो तो ऑफिस में होगा। उस साले को मैंने कॉल किया था, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। उसने तुम्हें शायद फोन किया था, या बाद में बात करते हैं। क्या कर सकते हैं, फोमो होता है। नहीं, मुझे भी नहीं।
छूटा अभी ऑन कैमरा में क्या क्या बोल सकती हूँ मैं बोल नहीं रही। कह रहा मुझे भी भाई होता आपको है। फोमो होता है? अनस तो अपना अलग ही गेम चल रहा है। एक बंदा मेरा वहाँ पे अल्मोड़ा का है, तो कल वो कह रहा था भाई तेरे घर पे घुघुत बनी है? मैंने कहा हाँ। कह रहा भाई तेरा बढ़िया है। मैंने कहा फिर मैं आज उसके लिए लाया। वो साला आज पूरा ऑफिस में सब वर्क फ्रॉम होम पे, एक दो बंदे बाद में मिले, लास्ट में उनको खिलाया और कोई था ही ये सॉन्ग है क्या? नहीं। घुघुत घुघुत ये सॉन्ग नहीं है जो हम चॉकलेट के साथ। हाँ, ये घुघुत है, ये अलग हेल्दी है। पूरा गुड़ है ये। मतलब आटा आटा भी में होगा। गुड़ डाला है, पिघला के काफी सारा, थोड़ा सौंफ। भाई ऐसे ही तो ठेकुआ भी बनता हाँ देखो है ना? वही तो घुमा फिरा के हम सब यही करते थे। सबके पास आटा और गुड़ ही था। आटा कॉमन यूटिलिटी है, तो कोई भी त्योहार बनता है, ये हार्वेस्ट के लिए है ना, कटाई होती है। तो कुल मिला हर के कल्चर आटे को मीठा बना ही देता है। हमारे यहाँ पे ठेकुआ, इसके यहाँ पे गुड़। अच्छा है, इसके साथ चॉकलेट ऐसे मिक्स करके कोई सॉन्ग हो जाता है अंग्रेजों का वो। मैंने सोचा सूप पियेंगे, इसने बोला कि इसको जुकाम है, कोई अंदरूनी बीमारी है। बंद कर रहा हूँ। सो मैं जतिन से मिल ली, उसका कोई पहाड़ी डिश थी, डिश मतलब ऐसे ही जैसे ठेकुआ होता है वैसे ही उसका कुछ था, नाम भूल गई। तो वही खाया था, आटा और गुड़ का होता है वो। न्यू एक्ने आ गई, सैलरी आ गई, सैलरी आ गई। अभी जस्ट मैंने देखा सैलरी आ चुकी है। यस, तो सैलरी भाई कब से वेट कर रही थी। तो मेरी हाँ एक चीज़ और मुझे बतानी थी। मेरी दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ है। मतलब वो MBA का एक कॉलेज है इंदौर में, वहाँ पे काम करती है। तो कुछ तो नौकरी से आया था उसको कॉल, और उसके बाद उन्होंने फेक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। आई डोंट नो, उसको समझ में नहीं आया, उसको वो रियली मान रही थी। उसके बाद लाइक दे आस्क्ड हर फॉर लाइक किसी की फ़ी मांगी उसने, उससे 1000 रुपये, उसने 1000 रुपये पे किए। दोबारा उन्होंने किसी NOC या किसी चीज़ से रिलेटेड बोल के फिर से उससे कोई पर्टिकुलर अमाउंट मांगा, 12,500। उसने वो भी कर दिया। लाइक लिटरली मुझे भी गुस्सा आया जब वो स्टोरी बता रही थी कि भाई कोई अनजान आदमी तुमसे 12,000 मांग रहा है, कैसे तुम दे सकती हो। और यहाँ तक नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हम आपको लैपटॉप देंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट होती है, ये बैंक पे ही सेव होगा, कुछ ऐसे बोल के दे आस्क फॉर 25,000 रुपीज़ एंड शी गेव, लाइक लिटरली। उसके बाद और 10,000 मांग रहे थे। बीच में उसके भाई का कॉल आ गया, तो वो उस मतलब कॉल अटेंड करनी ज़रूरी थी, तो उसने होल्ड पे रखा, और तब तक बहुत लेट हो चुका था। उनको ठीक ठाक अमाउंट मिल गया था, फिर उन कॉल डिस्कनेक्ट, कोई बात नहीं हुई। और अभी वो गई है पुलिस स्टेशन, FIR जो मतलब जो भी होता है, केस फाइल हुई, और उन्होंने बोला 1930 पे आप केस, साइबर सिक्योरिटी के सारे केसेस वहाँ पे फाइल होते हैं। तो उसने फिर वहाँ पे कांटेक्ट किया, फिर एक जगह और किया, तो उन्होंने बोला 90 डेज़ लगेंगे। तो लिटरली भाई हम सभी गुस्से में है कि मतलब तुम इतने पढ़ लिख गए हो, मास्टर्स कर रहे हो, और तुम्हें मतलब अब कुछ नहीं कर सकते। वो खुद इतनी परेशान थी कि अब उसको ये बोल के क्या परेशान करना। मेन रीज़न वही है, घर वालों को कैसे बताएगी। बट बहुत मतलब शी वॉज क्राइंग, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, रोएगा ही कोई भी। अभी थोड़ी बात की, अभी वो जा रही है किसी और कंपनी का टेस्ट देने। बट तो ये सब जो भी ब्लॉग देख रहा है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे कि नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई कितने भी पैसे मांगे, लाइक 100-200 भी कोई क्यों ना मांगे, भाई एक बार फ़ोन होल्ड पे रख के काट के पेरेंट्स से ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि लिटरली इफ़ किसी को तुम्हारी ज़रूरत है ना, तो वो वेट करता है। सोचने का टाइम सबको मिलता है। और मतलब मेरे साथ भी, मैं भी इतना जॉब अप्लाई करती हूँ, मुझसे भी एक दिन किसी ने 1000 रुपये मांगे थे। लिटरली मैंने उसको उल्टा सीधा सुना के
फिर फ़ोन काटा था कि कोई पैसे नहीं मांग सकता, मतलब जॉब कर रहे हो तुम पैसे क्यों दोगे। तो या देखते हैं अब। बल्कि जिन्होंने मुझे कॉल किया था उनकी प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल थी, मैंने सर्च किया था, ऑन कॉल थी मैं, तो पूरा सब लोग थे, मतलब मेंबर्स भी थे उसमें। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, फ्रॉड लोग बहुत हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये सब तो ठीक है, एक खुशखबरी और है, मतलब जो कंपनी में ज्वाइन करने वाली हूँ उसका आ गया है टाइमिंग्स एंड ऑल, और उन्होंने लिखा है नीचे कि डोंट नीड टू ब्रिंग द लंच, आप हमारे साथ खाना खाओगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो यही था, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा स्टोरीज़ हैं उसे कंप्लीट करने। सो बाय, यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। 2000 स्टेप मेरे बाकी हैं 5000 होने में, तो मैं धीरे धीरे वो भी कंप्लीट करती हूँ। बाय।